वहीं कुछ ही पल बाद सबको एक गुफा में देखते हैं। गुस्से से भरी जाओ लिंगर चिल्लाई, लियांग शो, तो तुम अभी भी जिंदा हो? उधर शाओटियन बेफिक्र होकर अपने हाथ पोंछते हुए खड़ा हो गया और बोला, जबकि हम सब एक दूसरे को जानते हैं, अब मैं चलता हूँ। लेकिन लियांग शो ने शाओटियन के कंधे पर हाथ रखकर उसे रोक लिया और बोला, हमारा हिसाब अभी खत्म नहीं हुआ है प्रिटी बॉय। शाओटियन ने बिल्कुल भी परवाह ना करते हुए जवाब दिया, अच्छा तो ठीक है। इम्प्रेस होके लियांग शो बोला, तुम सच में एम्प्रेस के हस्बैंड कहलाने लायक हो, तुम में हिम्मत है। अचानक उसने एक कपड़े की थैली निकाली और कहा कि इसे पानी में घोलकर एम्प्रेस के मार्शल आर्ट अरीना में छिड़क देना। इससे न सिर्फ तुम्हारी जान बचेगी बल्कि उसकी भी। बिना किसी हिचकिचाहट के शाउटियन ने वो थैली पकड़ ली और कहा, कोई दिक्कत नहीं। शाउटियन को फियरलेस देखकर लियांगशो थोड़ा हैरान हो गया। उसने एक छोटी बोतल निकालते हुए कहा, सिर्फ वादा करना काफी नहीं होगा तुम्हें। लेकिन बोलते बोलते शाउटियन ने झट से वो बोतल पकड़ ली और उसका सारा लिक्विड गटक गया। इस पर लियांगशो पूरी तरह से चौंक गया और कहा, क्या आजकल ऐसे भी लोग हैं जो खुद मौत को बुलाते हैं? मुंह पोंछते हुए शाउटियन ने खाली बोतल वापस कर दी और बोला, अब मैं जा सकता हूँ। अगर मैं ज्यादा देर रुका तो फीमेल गार्ड्स को शक होगा, जो तुम्हारी मिशन के लिए सही नहीं होगा। लियांगशो खाली बोतल को घूरता रह गया, अनकंफर्टेबल होकर सोचने लगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। ये तो मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा अजीब सिचुएशन है। शाउटियन भी झुंझलाया और बोला, मैं इतना कोऑपरेट कर रहा हूँ, फिर भी तो मुझे जाने क्यों नहीं दे रहे? सारी सिचुएशन देख जाओलिंगर गुस्से में फट पड़ी और बोली, घिन्नौने कहीं के, एम्प्रेस सच में अंधी होगी जो तुम जैसे स्पाइनलेस आदमी को चुन लिया। उधर लियांगशो मन ही मन सोच रहा था कि काश इनके बीच दरार पड़ जाए, लेकिन वो खुद से बड़बड़ा रहा था, सिर्फ हम ही असली हीरो हैं जो करंट सिचुएशन को समझते हैं। क्या सच में सब इतने नायब हैं जैसे तुम और तुम्हारी माँ जो बड़ी इमेज देख ही नहीं सकती? दरअसल जाओलिंगर अच्छी तरह जानती थी कि ग्रेट फ्लेम डायनेस्टी को अंदर और बाहर से कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उनके झगड़े से थककर शाओटियन ने जाओलिंगर की तरफ इशारा करते हुए कहा, क्या मैं इसे लेकर जा सकता हूँ? लियांगशो ने मना कर दिया, नहीं, मुझे इसके साथ कुछ हिसाब चुकता करना है। शाओटियन ने कहा, ये नहीं चलेगा। हम साथ बाहर निकले तो उन लेडी गार्डों को पता चल जाएगा कि कुछ गड़बड़ है और मैं तुम्हारा काम नहीं कर पाऊंगा। इतना सुनते ही लियांगशो के एक आदमी ने चिल्लाकर कहा, चुप रहो, अगर बात करना नहीं आता तो? शाओटियन की इस बात से परेशान होकर वो गुस्से में उस पर टूट पड़ा। जैसे ही शाओटियन के बाल पकड़े गए, जाओलिंगर चिल्लाई, शाओटियन। उसने सोचा, आखिर ये प्रिंस तो एक आम आदमी है, बिना कल्टीवेशन के वो ऐसा हमला झेल नहीं पाएगा। लेकिन सबकी हैरानी तब दोगुनी हो गई जब शाओतियान ने बेहद बोर होकर बस उबासी ली और उन्हें दंग कर दिया। दोनों सोचने लगी कि ये इतना बेफिक्र कैसे हो सकता है। एक सेकंड बाद शाओतियान का चेहरा बदल गया। क्या जरूरत है मुझे हाथ लगाने की? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई मेरे बाल छुए। इतना कहकर उसने एक झटके में मुक्का मारा और हमला करने वाला पल भर में भाप बन गया। वहां मौजूद हर कोई शॉक में था। वो आदमी 5th रैंक का एक्सपर्ट था। धुंध हटते ही गुफा में बड़ा सा छेद बन चुका था। शाओतियान ने बस कैजुअली हाथ हिलाया और एक तेज एनर्जी का टोन छोड़ दिया, जो छूते ही सबको वेपराइज कर देता। बाकी फोर्स से लियांग शो जमीन पर गिर पड़ा। शाओतियान उसके पास गया, एक्सप्रेशनलेस चेहरा लेकर उसे घूरते हुए बोला, मुझे तो बस एक आलसी प्रिंस बनकर सिंपल दिनों का मजा लेना था। तुम मुझे ऐसा क्यों नहीं रहने देते? क्या मैंने कोऑपरेट नहीं किया? फिर मुझे एक्ट करने के लिए क्यों मजबूर कर रहे हो? डर के मारे लियांग शो घुटनों के बल गिर पड़ा, बार बार माफी मांगता रहा। लेकिन अगले ही पल उसका शरीर टुकड़े टुकड़े होकर राख में बदलने लगा। मामला सेटल कर लेने के बाद शाओतियान ने जाओलिंगर की तरफ देखा। वो पहले ही शौक में थी। घबराकर वो विनती करने लगी, प्रिंस, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मैं वादा करती हूँ कि ये दोबारा नहीं होगा। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और कहती, शाओतियान ने आसानी से हाथ से फॉर्मेशन तोड़ दिया। जाओ लिंगर ये देखकर हैरान हो गई। उसने सोचा कि कोई कैसे सिर्फ अपने हाथों से फॉर्मेशन को तोड़ सकता है। फिर शाओतियान मजाक करते हुए बोला, क्या तुम बेवकूफ हो? यहीं रहो, हिलो मत। मैं हमारे यहाँ होने के सारे निशान मिटा देता हूँ। इतना कहकर शाओतियान गायब हो गया। राहत की सांस लेकर जोंगलिंग खुद से बोली, कम से कम मैं अभी जिंदा तो हूँ।
लेकिन उसकी राहत ज्यादा देर तक नहीं टिकी जब उसने दूर एक पहाड़ को अचानक आसमान में उठते देखा। खुद को समझाते हुए उसने सोचा, चलो कम से कम ये प्रिंस तो नहीं होगा जो वापस आ रहा है, बस कोई कूदता फांदता पहाड़ होगा। रुको, पहाड़ कब से कूदते फांदते हैं? जब उसने ध्यान से देखा तो शॉक में पड़ गई। वो तो शाओ त्यान ही था जो पूरे पहाड़ को उठा रखा था। वो खुद से बड़बड़ाई, ये कैसा मॉन्स्टर है? वो चौंक कर सोचने लगी, क्या ये प्रिंस कोई लेजेंडरी बीइंग है जो 10वें रैंक से भी आगे का है? जाओलिंगर खोई सी सोच में थी कि तभी वो विशाल पहाड़ धड़ाम से गिर पड़ा और उसके पीछे वाली पूरी गुफा को ढक लिया। अब कोई ये अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कि कभी उस पहाड़ के नीचे एक गुफा थी। अपने हाथ झाड़ते हुए जाउटियन मुस्कुराया और बोला, डन, मैंने कोई ट्रेस नहीं छोड़ी। जाओलिंगर को लगा जैसे उस पल उसकी आत्मा ही शरीर से निकल गई हो। उसके दिमाग में बस यही चल रहा था कि वो प्रिंस जाउटियन का कितना आभार मानती है, जिसने उसे दिखा दिया कि बिना कोई निशान छोड़े कैसे गायब हुआ जाता है। जब जाउटियन लौटने लगा तो उसने कहा, लिटिल गर्ल, बस कह देना कि तुमने मेरी मदद की थी। जाओलिंगर विरोध में कुछ कहने ही वाली थी कि उससे पहले जाउटियन पलटा और ठंडी नजर से घूरते हुए बोला, तुम्हारी माँ ने कभी नहीं बताया कि बड़े लोगों की बात ध्यान से सुननी चाहिए? जैसे किसी बिल्ली के पूंछ पर पैर रख दिया हो, जाओलिंगर कांप गई। अगले ही पल वो घुटनों के बल बैठ गई और बोली, मैं वादा करती हूँ कि कभी भी औकात से बाहर कोई शब्द नहीं कहूंगी। जाउटियन ने फिर उसका हाथ पकड़कर उठाया, चलो चले। तभी पास से कदमों की आवाज आई। आते हुए लोग ग्रेट फ्लेम डायनेस्टी के फीमेल सोल्जर्स थे। प्रिंस, जनरल जाओ, आप दोनों ठीक तो हैं? जाउटियन ने जवाब दिया। जाओलिंगर तुरंत समझ गई और बोली, डरिए मत, डाकुओं को मैंने संभाल लिया है। हाथ लहराते हुए जाउटियन ने कहा, सबने बहुत मेहनत की है, चलिए वापस चलते हैं और बारबेक्यू जारी रखते हैं। लीड सोल्जर लुईएन ने बताया, प्रिंस, इस पहाड़ में डाकू हैं, शायद सुरक्षित नहीं होगा। जाउटियन ने इसकी चिंता को नजरअंदाज कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, इस यंग लेडी ने सब डाकुओं का काम तमाम कर दिया है। ये सुनते ही फीमेल सोल्जर्स ने एक दूसरे की तरफ चिंतित नजर से देखा। ये यंग जनरल उन लोगों से नफरत करता है जो प्रिंस लाउटियन की तरह सुख सुविधाओं में खोए रहते हैं, और अब तो वो इसे लिटिल गर्ल भी कह रहा है। कहीं जनरल प्रिंस का मार न दे, हमें उन्हें ऐसा करने से रोकना होगा। लेकिन उनकी हैरानी तब और बढ़ गई जब जाओलिंगर ने कोई रिएक्शन नहीं दी और बिना बोले जाउटियन के पीछे चल दी। सोल्जर्स अभी भी शौक में थे कि जाओलिंगर मुड़ी और उन्हें कहा, क्या देख रहे हो, जल्दी करो। सभी हैरान रह गए, यंग जनरल इतने अग्रीएबल कब से हो गया है? कुछ ही देर में आग जल गई और बारबेक्यू के लिए पिग लगा दिया गया। जाउटियन ने हंसते हुए कहा, लिटिल गर्ल, क्या तुम्हारे पास कोई चाकू है? बिना झिझक जाओलिंगर ने एक छोटा चाकू उसकी तरफ बढ़ा दिया। जाउटियन ने उससे मांस का टुकड़ा काटा और चखते हुए कहा, वाह, कितना टेस्टी और जूसी है। जाओलिंगर उसके पास मुस्कुराते हुए खड़ी रही, लेकिन पीछे खड़ी कई फीमेल सोल्जर्स ये सोचकर परेशान होती जा रही थी, सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। यंग जनरल का दिमाग पक्का खराब हो गया है। थोड़ी ही देर बाद शाओटियान अचानक झाओलिंगर की तरफ मुड़ गया और बोला, लिटिल गर्ल, जो लोग मुझे पहले ले गए थे, क्या वो तुम्हारे जान पहचान के थे? झाओलिंगर का चेहरा तुरंत सीरियस हो गया। उसने कहा, हाँ, उनके लीडर का नाम लियांग शो था। वो पहले स्मोक वुल्फ स्ट्रॉन्गहोल्ड का बैंडिट लीडर था। मेरे कमिंग ऑफ एज सेरेमनी से पहले मेरी माँ ने उसको चैलेंज किया था। उसको 1 साल पहले पब्लिकली एग्जीक्यूट करना था, लेकिन किसी तरह वो ब्लड क्लाउड टावर का एक असैसिन बन गया। कमिंग ऑफ एज सेरेमनी की बात सुनकर शाओटियान सरप्राइज्ड हुआ। तुम कितनी उम्र की हो? झाओलिंगर थोड़ी शर्माते हुए नीचे देख के बोली, मैं 16 की हूँ। 16? जब तो मैं तुम्हारी माँ को क्रिटिसाइज करूंगा। तुम अभी बहुत छोटी हो और वो तुम्हें ये सब करवा रही है। झाओलिंगर चुपचाप सर हिलाई और कुछ ज्यादा नहीं बोली। आसपास वाली फीमेल सोल्जर्स अपने बीच बात कर रही थी कि इस बार जो प्रिंस को किडनैप करने की कोशिश हुई, क्या उसके पीछे एम्प्रेस है? हम नहीं जानते कौन इसके पीछे है। ये मिशन फेल हुआ है, लेकिन 7 दिन के अंदर जरूर और लोग भेजेंगे। ये सुनते ही शाओटियान थोड़ा हैरान हुआ। वो लोग 7 दिन में वापस आएंगे? एक सोल्जर ने जल्दी से सजेस्ट किया, प्रिंस, क्यों ना हम फिलहाल पैलेस में रुक जाएं? पैलेस का प्रोटेक्टिव अरे बहुत पावरफुल है। ब्लड क्लाउड टावर के असैसिन्स उसे तोड़ नहीं सकते। शाओटियान ने फटाफट डिसाइड कर लिया, ठीक है, मैं पैलेस में रुकता हूँ। सोल्जर्स चुप हो गए, सोचने लगे कि प्रिंस को मौत से कितना डर है। लेकिन झाओलिंगर सोच रही थी कि प्रिंस कितना डर हुआ लग रहा है, कि इन्वॉल्व होना नहीं चाहते। बॉनफायर के बाद जब उन्होंने थोड़ा वॉक किया ताकि खाना डाइजेस्ट हो जाए, 2 इंपीरियल गार्ड्स आपस में फुसफुसा रहे थे। क्या लगता है यंग जनरल को ये प्रिटी बॉय पसंद है? वैसे वो प्रिंस के साथ इतनी पेशेंट क्यों है? दूसरे ने बोला, गॉसिप मत करो, हम यंग जनरल के दिमाग को नहीं समझ सकते। शाओटियान क्लिफ के किनारे खड़ा था, दूर तक देख रहा था।
फिर उसने झाओलिंगर से पूछा, वो इंपीरियल गार्ड्स जो कॉमनर्स की सफरिंग की बात कर रहे थे, वो क्या कह रहे थे? झाओलिंगर ने थोड़े एक्सप्रेशनलेस फेस के साथ उन गार्ड्स की तरफ देखा, फिर समझाया। अगर ब्लड क्लाउड टावर इस बार फेल हो गया है तो वो वैसे ही करते हैं, कॉमनर्स को मार डालते हैं ताकि ग्रेट फ्लेम डायनास्टी पे प्रेशर डालें। वो प्रोटेक्शन मनी लेने के लिए ये काम करते हैं। शाओटियान ने पूछा, प्रोटेक्शन मनी क्या मतलब? झाओलिंगर ने सिंपल तरीके से बताया। पहले कुछ ऑनेस्ट ऑफिशियल जो सही काम करते थे वो पावरफुल लोकल फैमिलीज के इंटरेस्ट को हर्ट कर देते थे। फिर वो फैमिलीज ब्लड क्लाउड टावर को बोल देते थे कि उन ऑफिशियल्स को मार दो या प्रॉब्लम क्रिएट करो। जब ब्लड क्लाउड टावर ऑफिशियल्स को नहीं पकड़ पाता था तो वो सीधा कॉमनर्स को मार डालते थे ताकि डायनास्टी को डर हो और वो प्रोटेक्शन मनी दे दें। फिर ब्लड क्लाउड टावर वो पैसा लेकर अपना असाइनमेंट कैंसिल करवा देते हैं। अब जब तुमको कैप्चर करने का मिशन फेल हुआ है तो वो लोग जरूर फिर से कोशिश करेंगे। अगर बार बार फेल हुए तो वो सच्ची में कॉमनर्स को मार डालेंगे ताकि प्रोटेक्शन मनी ले सके। ये सुनकर शाओटियान का गुस्सा उभर आया। वो खुद भी एक असैसिन बैकग्राउंड से आया था, पर वो कभी मासूम सिविलियंस को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उसने झाओलिंगर से पूछा, तुम्हारे हिसाब से अगर एम्प्रेस सोचती है कि मेरी एबिलिटीज ठीक ठाक हैं तो क्या वो मुझे एक्शन लेने को कहेगी? झाओलिंगर थोड़ी चकित नजर आई, फिर बोली, हाँ हो सकता है वो ऐसा कहे। शाओटियान फ्रस्ट्रेट हो गया और सोचने लगा, अगर वो एक्शन लेता है तो अपनी असली ताकत रिवील कर देगा, लेकिन अगर वो नहीं लेता तो इनोसेंट लोगों का खून होगा। ये प्रॉब्लम उसकी वजह से शुरू हुई थी। अगर ज़ीरुआन ने मुझे डिसमिस कर दिया तो उसकी कंफर्टेबल लाइफ जिसमें उसको सब प्रोवाइडेड होता था खत्म हो जाएगी। ये आइडिया ही डरावना था। शाओटियान ने मन में डिसाइड कर लिया, मुझे ब्लड क्लाउड टावर के हर एक मेंबर को हराना होगा। झाओलिंगर चुप हो गई। क्या प्रिंस पूरा प्रॉब्लम ही खत्म कर देने की सोच रहा है क्योंकि उसके पास कोई और सोल्यूशन नहीं है?